आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के कोटा शहर की, जहां पर हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पूरे भारत से आते हैं। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा मानो अब सुसाइड सिटी के नाम से बदनाम होती जा रही है। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने आए छात्र सुसाइड करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। कोचिंग मालिकों, संचालकों, शिक्षकों, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी 28 सितंबर को एक और छात्र ने अपनी जान दे दी और इसके साथ ही सुसाइड करने वाले छात्रों की संख्या 27 हो गई है और ये आंकड़ा इसी साल 2023 का है। अगर पिछले सालों से मुकाबला करें तो इस साल का आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस तरह आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना बहुत चिंताजनक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी सीख है जो जिंदगी से हार मान रहे हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको इस दुनिया को किताबों से ज्यादा आंखों से सीखना है, कानों से सीखना है। केवल किताबें सब कुछ नहीं सिखाती, सिखाने में बड़ी भूमिका आसपास के माहौल की होती है। ओनली स्टडी रूम में बंद होकर नहीं पढ़ना, ठीक है पढ़ना है तो लोगों से भी मिलना जुलना, क्योंकि जितना आप सड़क पर सीखोगे उतना आपको किताबें नहीं सिखाएगी। मेट्रो में, बस में, भीड़ में पसीने की दुर्गंध में रहकर थोड़ा सीखेंगे, वो किताबें नहीं सिखा पाएगी। तो हर माहौल में सीखे और अपना बचपना बना के रखे, हंसी मजाक बना रहे। जीवन में सफल होना है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर दबाव इतना ना लें कि सफलता जिंदगी से बड़ी हो जाए, क्योंकि सफलता छोटी चीज है और जिंदगी बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात, सहज बन के रहना है, महान नहीं बनना, एक सहज इंसान बनना है। अगर आप सहज इंसान बन के बैलेंस के साथ जिंदगी जी लेते हैं तो उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। मैं आपको 4-5 ऐसे बड़े कारण बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। फर्स्ट, एकेडमिक प्रेशर। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का तनाव होता ही है, क्योंकि दूसरे शहरों से यहाँ आए स्टूडेंट्स स्टडी कवर नहीं कर पाते, जिससे पढ़ाई में दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में कमजोर रह जाते हैं। इसके कारण टेस्ट में नंबर कम आते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। इससे सुसाइड टेंडेंसी बढ़ती है। सेकंड, फिजिकल। कोचिंग लेने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स की एज 16 से 18 साल होती है। इस एज में बच्चों के शरीर और सोच में बदलाव आते हैं, लेकिन बच्चे इन्हें समझ नहीं पाते। ऐसे शहर में आके वह अकेला हो जाता है और उसे समझाने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता है। थर्ड है साइकोलॉजिकल। कुछ स्टूडेंट्स मानसिक तनाव ले लेते हैं। इसका कारण लव अफेयर हो सकता है, परिवार की ओर से बच्चे पर दबाव या कोचिंग का दबाव हो सकता है। फोर्थ है फैमिली। 16-17 साल माता पिता और परिवार के साथ रहा बच्चा अचानक अकेला हो जाता है, उस पर पढ़ाई का भारी प्रेशर आ जाता है। परिवार से इमोशनली अटैच कुछ बच्चे इस दूरी को झेल नहीं पाते। इसका असर पहले पढ़ाई पर और बाद में दिमाग पर पड़ता है। फिफ्थ है सोशल इकोनॉमिक। कोचिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आर्थिक रूप से संपन्न हो, ये कोई जरूरी नहीं। सामान्य या गरीब वर्ग के बच्चे कोटा शहर में आके संपन्न परिवारों के बच्चों का रहन सहन देखते हैं तो वे खुद को आर्थिक रूप से कमजोर समझने लगते हैं। यह तनाव का कारण बन सकता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन और सुसाइड को रोकने के तरीके। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ाना। अगर पेरेंट्स के दबाव में आके बच्चा कोटा आ गया, पढ़ नहीं पा रहा है या टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो वह तनाव में जा सकता है। इस कंडीशन में उसे यह विश्वास दिलाएं कि यह फील्ड मेडिकल या आईआईटी उसके लिए है ही नहीं, वह दूसरे फील्ड में बेहतर काम कर सकता है। बच्चे की रुचि जानकर उसके पेरेंट्स को भी राजी किया जा सकता है और पेरेंट्स को भी यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी दबाव की वजह से बच्चे की जिंदगी का खत्म होने से कहीं ज्यादा बेटर है उसका जिंदगी में आपके साथ बने रहना। अगर उसे मन के अनुसार काम करने को बोलोगे तो बेहतर नतीजे आएंगे। सेकंड है कम्युनिकेशन। यह हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं, इसलिए यारी दोस्ती से दूर रहते हैं और खुद को रिजर्व कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो एक कमरे में 2 स्टूडेंट वाला कल्चर खत्म हो रहा है। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के लिए सिंगल रूम की डिमांड करते हैं ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इससे होता क्या है, बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाता है। बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानियां आ रही है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी परेशानी साझा नहीं कर पाते। इसलिए कम्युनिकेशन मेथड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। थर्ड है कंट्रीब्यूशन। किसी बच्चे को अगर लगता है कि उसके होने से या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार वाले उसकी परवाह नहीं करते, नंबर कम आए हैं तो जीकर क्या करूंगा, ऐसा कुछ सुनकर या समझकर
कभी अवॉइड न करें। बच्चे को समझाएं कि वह समाज का अहम हिस्सा है, वह देश समाज के लिए कई काम कर सकता है। बच्चों से ऐसे छोटे छोटे काम जरूर करवाएं जो समाज हित के हों। बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि वह परिवार, समाज और देश के लिए मायने रखता है। बच्चों को हर जरूरी सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए। उसे बताया जाए कि किस फील्ड में क्या स्कोप है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर ना डालें। कोचिंगों में हर सप्ताह होने वाले टेस्ट को बंद करके महीने में 2 बार टेस्ट कराएं, जिससे स्टूडेंट पर प्रेशर कम हो। अगर किसी स्टूडेंट के टेस्ट या एग्जाम में नंबर अच्छे आए तो कम नंबर आने वाले स्टूडेंट के साथ उनका कंपेयर कभी ना करें। कई टीचर ऐसे होते हैं, कम नंबर आने वाले स्टूडेंट्स को जानबूझकर जलील करते हैं उसके कम नंबर बताकर। और ये कोई जरूरी नहीं कि अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो हर फील्ड में कमजोर हो सकता है वो स्पोर्ट्स में, डांसिंग में, सिंगिंग में, किसी भी फील्ड में अच्छा हो। जब उसके फील्ड में आपको कंपेयर करे तो कैसा लगेगा, एक बार सोच के देखना। तब आपको पता चलेगा कि हर इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको पता है कि आपके अंदर कोई बुराई या कमी है और फिर भी आप उसे ठीक नहीं कर रहे, तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। यही आदतें आपको कामयाबी से दूर रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, तो इसके लिए हर रोज अच्छे विचार पढ़ें या सुनें, जिससे आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। ये बात हमेशा याद रखो कि जीवन में हमारा सीखा हुआ ही काम आता है, इसलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी मत सोचो कि मेरे इसमें नंबर कम आए हैं, आज टेस्ट में नंबर कम आए हैं तो आगे एग्जाम में क्या होगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर ज़िंदगी रही तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप चीज़ों का सही से ध्यान रखेंगे तो हमेशा होश में रहेंगे, जिससे आपको जोश मिलेगा। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि नेम, फेम, जीत ये सब कुछ नहीं है। असली विनर वो है जो खुश है। आप कर्म करो, मेहनत करो, उसके बाद जो होगा अच्छा होगा। जीवन की सीख यही है कि आप जिस मर्जी फील्ड में काम करो, उस काम को ऐसा करो कि आपका सारा ध्यान उसी काम पर हो। उस काम की इतनी प्रैक्टिस करो कि आप उस क्षेत्र के राजा बन जाओ, फिर आपसे आगे उस क्षेत्र में कोई और ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट।